चुप रहने से बढ़िया कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि हमारा चुप रहना हमें कहाँ कहाँ पे फ़ायदा दिला सकता है और हमें किन किन जगहों पर चुप रहना चाहिए। चुप रहकर सामने वालों को कैसे जवाब देना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपसे कोई उलझता है, आपको कोई कुछ कहता है, तो आप उसका तुरंत रिप्लाई ना दें। आपको क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि ये जो चीज़ें बोल रहा है ये किस पर्पस से बोल रहा है। जो व्यक्ति हमें कुछ ताने कस रहा है वो किस पर्पस से कस रहा है, और क्या मेरा रिप्लाई करना सही है वहाँ पे। अगर सही है तो आप छोटा सा रिप्लाई करें, ये नहीं कि उसकी चीज़ों को लंबे चौड़े चीज़ों में बोलें और आप भी उसी के जैसे हो जाएं। नहीं, आपको छोटा सा रिप्लाई करना और सबसे पहले तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि वाकई में क्या मेरा जवाब देना सही है, क्या मेरा उलझना सही है, या फिर मेरा चुप रहना सही है। अगर वो फालतू की चीज़ें कह रहा है जिससे आपका कुछ जाना नहीं है, उसकी क्रेडिट डाउन हो रही है और आपने अगर रिप्लाई किया तो आपकी क्रेडिट भी डाउन होगी, तो वहाँ पे आप चुप रहें, उसकी बातों को अनसुना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को टारगेट करें। देखिए, बहुत घर वाले भी ऐसे होते हैं ना, जो हमें दिन रात ताना कसते रहते हैं। पढ़ाई, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ को लेके आपको बोलते रहेंगे। आप कहीं ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, आप कोई फैसला ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ घर वाले जो होते हैं वो टॉन्ट कसते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, तो आपको इन बातों को अनसुनी करना है। बोल रहे हैं, बोल के चुप हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही उसका रिप्लाई करो, और बहुत कम करो। अधिकतर हो सके तो आप चुप रहो, चीज़ों को नेग्लेक्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है। सेकेंड है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है ना, रास्तों में क्या होता है, अनजान व्यक्तियों से हम भिड़ जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, ना आपका कोई संबंध है, उसने गाड़ी से टक्कर मार दी, आपसे कोई टक्कर लग गई, अब वो आप पे भड़कने लगा, आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगा। तो क्या है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। ये अपनी चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं और उनको बस लगता है कि मुझे एक मौका मिल जाए और मैं अपना सारा गुस्सा निकाल दूँ, और शायद वो मौका आपने दे दिया हो। तो ऐसे लोग, जो अनजान व्यक्ति हैं, उनका अगर आपसे वाद विवाद होता है तो वहाँ पे आप उनकी बातों का रिप्लाई ना दें, क्योंकि वो तो आया ही है लड़ने के लिए, उसे तो कोई ना कोई चाहिए था। अब बस आप वहाँ पे आ गए तो आपसे वो लड़ने लगा, आपसे गाली गलौज करने लगा, झगड़ा करने लगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसने जो बोला चुप कर आगे बढ़ जाना है, कोई जवाब नहीं देना है उसका। क्या है, उसने एक बोला, आप दो बोलोगे, वो चार बोलेगा, और ऐसे बातें बढ़ेगी और आपकी इमेज भी डाउन होगी। तो आपको वहाँ पे चुप रहना है, साइलेंट रहना है और आगे बढ़ जाना है। उसे बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, भूल जाना है कि कोई हमें कुछ कह रहा है। इसके बाद है दोस्तों कि जब आपने कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, कोई बहुत बड़ा फैसला, बहुत दिनों में आपने सोचा है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सोची और उसके बाद लिया है, लेकिन उस फैसले के लोग खिलाफ हैं। जैसे कि आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, आपने किसी से शादी करने का फैसला लिया है, या आप कोई एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ भी, और वहाँ पे आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, आपके घर वाले हैं, रिश्तेदार, कोई भी है, तो उनसे बहस नहीं करनी है, उनकी बातों को हमें इग्नोर करना है। बार बार वो कुछ भी कहें, हमें चुप रहना है, बिल्कुल उनसे बहस नहीं करना। आपने जो फैसला लिया है वो सही है, ये आपको पता है, और उस पर आपको अमल करना है। तो आपको यहाँ पे भी चुप रहना है, साइलेंट में रहना है, लोग जो कह रहे हैं कहने देना है, बस आपने जो फैसला लिया है उसमें आपको अमल करना है। इसके बाद है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको भटकाते हैं। लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इसके लायक नहीं हो। तो उनकी बातों को आपको अपने दिल पे नहीं लेना है, वो कुछ भी कहें कहने दो। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे चीज़ों को प्राप्त करना है। उनकी बातों को आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे मैंने पहले बताया है कि लोग क्या कहते हैं, पहले उनकी बातों को ऑब्जर्व करिए। क्या वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, या फिर वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते।
अगर वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं तो आप उनकी बातों को वैल्यू ना दें, उनकी बातों को टोटली इग्नोर करें, उसका कोई भी रिप्लाई ना करें, ना उनकी बातों को आप दिल पे लें। सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ आपको अपने टारगेट को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आप साइलेंट में रह के, चुप रह के ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं बिना कुछ कहे। तो आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप किसी से बहस करने से अच्छा है कि आप शांत रहें और शांत रहते हुए अपना काम करें। लोगों से बहस करने से आपकी इमेज डाउन होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइलेंट में रहेंगे तो उनकी बातों को कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगी। वो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये मेरी बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो फिर वो आपको कुछ कहना भी छोड़ देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।